स्टूडेंट्स, हम लोग मेंडल्स के वर्क का रीडिस्कवरी पढ़ने जा रहे हैं और जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। जेनेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो एक रहस्य की तरह था, जिसने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में प्रयोग के आधार पर अपनी बातों को रखा। ठीक है, उसने अपने काम को जो कुछ भी रिसर्च किया मटर के पौधे के ऊपर किया और अपने वर्क को 7 साल के रिसर्च को उसने पब्लिश कराया, जिसे दुनिया इग्नोर कर दी। तत्कालीन दुनिया ने उसे इग्नोर कर दिया। ठीक है, वो रिडिस्कवर हुआ कुछ वैज्ञानिकों के सहयोग से। उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री है, इम्पॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। हमने क्या बोला? मेंडल्स रिसर्च पेपर रिमेन डॉर्मेंट एंड अननोटिस्ड बाय साइंटिफिक वर्ल्ड अंटिल 1900। याद रखिएगा, 1900 तक मेंडल ने जो कुछ भी काम किया था, जो कुछ भी अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराया था, वो तब तक डॉर्मेंट बना हुआ था, सुप्त बना हुआ था, सोया हुआ था। लोग उसके बारे में जान नहीं पा रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे। वैज्ञानिक दुनिया उसे समझ नहीं पा रही थी। कब तक? तो 1900 तक। इसका मतलब ये हुआ 1865 से लेकर के 1900 तक ये सारा कुछ सोया हुआ था। इसके बारे में लोग जान नहीं रहे थे। ड्यूरिंग दीज इंटरवेनिंग 34 ईयर, याद रखिएगा, ये बीच का जो समय है वो लगभग 34 साल का है। मेनी डेवलपमेंट ऑकर्ड इन बायोलॉजी विच प्रिपेयर्ड द वे फॉर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। इस दौरान जो मेंडल के पेपर के पब्लिश होने और 1900 के बीच लगभग 34 साल बीत गए और बहुत कुछ डेवलपमेंट हो गया बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। और जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ बायोलॉजी के रिसर्च और जानकारी में, वो एक तरह से कंपोनेंट का काम किया। वो मेंडल के वर्क के प्रिपरेशन में या मेंडल के तथ्यों में हेल्प किया जानने में। फॉर इंस्टेंस, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हैकल, हम बात कर रहे हैं हैकल की। ठीक है, एक ऐसा समय हैकल 1866। हैकल रिकॉग्नाइज द एक्टिव रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। देखो, मेंडल के समय या मेंडल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि न्यूक्लियस जो होता है हेरिडिटी में एक्टिव रोल प्ले करता है, लेकिन हैकल ने इसे प्रूव कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया हैकल ने 1866 में। वीजमान, हर्टविग, स्ट्रासबर्ग एंड कोलिकर suspected activities, participation of chromosome in heredity transmission। याद रखिएगा, ये चार वैज्ञानिकों को संदेह था कि क्रोमोसोम जो है वो आनुवांशिक ट्रांसमिशन यानी हेरिडिटी ट्रांसमिशन में क्रोमोसोम की भूमिका होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। ये चार वैज्ञानिकों ने बताया। राउक्स एक साइंटिस्ट हुए जो 1883 में सजेस्ट किया, उन्होंने सजेस्ट दैट द क्रोमोसोम मस्ट कंटेन क्वालिटेटिव डिफरेंट हेरिडिटी डिटरमाइनर अरेंज इन लीनियर ऑर्डर। याद रखिए, राउक्स ने क्या बता दिया है अपने प्रयोगों के आधार पर? 1883 तक उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसमें क्रोमोसोम लीनियर ऑर्डर प्ले कर रहा है। मतलब कैरेक्टर के जाने पे जो क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर्स जो है, ठीक है, वो लीनियर ऑर्डर को शो कर रहा है। वीजमान एक फेमस साइंटिस्ट हुए जिसके बारे में हम लोग को पढ़ाया जाता है। वीजमान सपोर्ट द आइडिया ऑफ राउक्स। ठीक है, वीजमान ने राउक्स के आइडिया को समर्थन दिया और उन्होंने क्या बताया? ही प्रपोंडिंग हिज जर्म प्लाज्म थियरी। उन्होंने राउक्स के आइडिया के सपोर्ट से अपने जर्म प्लाज्म थियरी में भी कुछ एविडेंस शो आउट किए। फर्दर सम वर्कर सच ए डार्विन फ्रॉम इंग्लैंड, विलमोरिन फ्रॉम फ्रांस एंड रैम्पो इन जर्मनी एंड बोलिन इन स्वीडन कैरिड आउट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इन चार वैज्ञानिकों ने, और भी कर रहे थे, इन चार वैज्ञानिकों ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। इनके हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो थे वेरी मच सिमिलर टू मेंडल या वेरी मच लाइक टू मेंडल। इनके एक्सपेरिमेंट मेंडल की तरह ही थे। सम डिफरेंट प्लांट्स आर ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस। कुछ और पौधे मेंडल से हट करके, मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे के ऊपर किया था, मटर के बीज के ऊपर किया था, लेकिन कुछ और पौधों में भी, अन्य पौधों में भी इन वैज्ञानिकों को
डोमिनेंस के फिनोमिना मिल गए, यानी डोमिनेंस जो एक डोमिनेंसी का करेक्टर था वो दिखाई दिया। बट they were failed to provide a conclusive explanation to their finding। लेकिन वो इस बात को प्रस्तुत करने में अक्षम रह गए। ठीक है, ये इस बात को प्रस्तुत नहीं कर पाए, कंक्लूजन नहीं दे पाए अपने एक्सप्लेनेशन का। क्लियर? इट वॉज इन बिगनिंग इन 20th सेंचुरी। याद रखिए, 20वीं सेंचुरी की शुरुआत, 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में क्या हुआ? दैट 3 बॉटनिस्ट, 3 अलग अलग वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्रमशः ह्यूगो डिवरीज, जिन्होंने ऑइनोथेरा लैमार्कियाना पर एक्सपेरिमेंट किया था, कार्ल कोरेंस, जिसने जीनिया पे एक्सपेरिमेंट किया था, जीनिया पी एन मेज के ऊपर, वैसे इरिक वॉन सेरमार्क जो था वर्किंग ऑन वेरियस फ्लावरिंग प्लांट्स, इसने अलग अलग ढेर सारे फ्लावरिंग प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। इंडिपेंडेंटली ड्रॉन द कंक्लूजन लाइक मेंडल। ये तीनों के तीनों वैज्ञानिक अलग अलग जगह पर रिसर्च कर रहे थे, अलग अलग प्लांट पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन इनका जो कंक्लूजन आया, ठीक है, जो आपस में क्रॉस का जो रिजल्ट आ रहे थे, जो कंक्लूजन आया, वो कंक्लूजन मेंडल के समान ही था जो मेंडल ने 1866 में प्रपोज कर दिया था। याद रखिए, लेटर दीज बॉटनिस्ट केम अक्रॉस द रिसर्च पेपर। ठीक है, ये बॉटनिस्ट जो थे वो रिसर्च पेपर के बाहर आए, पेपर ऑफ मेंडल, एंड रीडिस्कवर्ड इट इन 1900। ठीक है, और मेंडल के रिसर्च को रीडिस्कवर किया इन्होंने कब? 1900 में, जो हम लोग का आज का हेडिंग ये खत्म हो रहा है। मेंडल्स ओरिजिनल पेपर वॉज रिपब्लिश इन फ्लोरा। याद रखिएगा, मेंडल्स ओरिजिनल पेपर, मेंडल ने जो अपना पेपर पब्लिश किया था उस समय, रिपब्लिश इन फ्लोरा, याद रखिएगा, इन फ्लोरा 89,364 1901 में इसे रीपब्लिश किया गया, मेंडल के ओरिजिनल पेपर को जो उन्होंने सबमिट किया था पहले। बेटसन कन्फर्म मेंडल्स वर्क बाय इट्स सीरीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने बेटसन ने कन्फर्म किया मेंडल्स के वर्क को, ठीक है, बाय अ सीरीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, उसके थ्रू उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया कि मेंडल ने हाँ इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था और रिजल्ट प्रूव किया था। ठीक है,